बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम हैं जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दरूद सलाम है शान कायनात मुहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त तज्जिया निगार अब ये बोल उठे हैं कि नून लीग बुरी तरह से फंस गई है हुकूमत लेकर, और इस सारे खेल में अगर कोई फायदे में नजर आता है तो वो एक जरदारी सब पे भारी है। क्यों ऐसा होने लगा है? हर तरफ से पीपल्स पार्टी से आवाजें क्यों उठने लगी हैं कि बिलावल भुट्टो मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं? क्या ये बेवक्त की रागनी है या आने वाले वक्त की एक अलामती नवीद सुनाई जा रही है कौम को, या फिर आसिफ जरदारी जिनको सियासत की बिसात का एक बड़ा माहिर खिलाड़ी समझा जाता है, उन्होंने मंसूबाबंदी मुकम्मल कर रखी है शहीद बीबी के वारिस को मुस्तकबिल का हुक्मरान बनाने के लिए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, आइए आज इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन मुल्की सियासी सूरत हाल में जबकि मईशत जो है वो इंतहाई दिगरगू है, हर सू आवाज़ें उठने लगी हैं कि पाकिस्तान खुदा नहास्ता मेरे मुंह में हाक डिफॉल्ट करने जा रहा है। IMF का घेरा तंग हो चुका है, शराइत उसकी इतनी कड़ी हैं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बारहा कह चुके हैं कि हमने उनके गोडे गिट्टे पता नहीं क्या क्या पकड़ा है, मिन्नतें तरले किए हैं, वास्ते दिए हैं, लेकिन उनका दिल जरा पसीज नहीं रहा। और इसाक डार साहिब और मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ और कहते हैं। मिफ्ता इस्माइल इसाक डार पर इल्जाम आयद करते हैं और इसाक डार तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार मिफ्ता जी को करार देते हैं। अब तज्जिया निगारों का यह कहना है कि नून लीग इन हालात में हुकूमत लेकर बुरी तरह से फंस चुकी है और अब उसको कोई निकलने की राह सुझाई नहीं दे रही। हाजा साद रफीक ने गुजरे कल अपने वालिद हाजा मोहम्मद रफीक के ताजीती रेफरेंस में खिताब करते हुए ये कह दिया कि अब तो सूरत हाल देखकर हमारे अंदर से वो रोमांस ही खत्म हो चुका है इक्तदार का या हुकूमत का, यानी सारे चाव पूरे हो गए हैं। और दूसरी जानिब मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैंने जब हुकूमत संभाली अप्रैल में तो मुझ पर तब खुला कि मईशत पाकिस्तान की इतनी खराब है और मुझे अंदाजा नहीं था। मौजूदा सूरत हाल को देखकर कि जब महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, डॉलर जिसको मसनूई ऑक्सीजन लगाकर डार जी ने कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है, लेकिन आने वाला हर दिन पाकिस्तान की करेंसी को मजीद पाताल की गहराइयों में गिराता चला जाता है। और नाजरीन, ऐसे में जब बिजली महंगी, सुई गैस के नर्ख आसमानों को बात करते हुए, पेट्रोल महंगा, अशियाए जरूरिया आम आदमी की पहुंच से दूर तर होती चली जा रही हैं, एक आम सफेद पोश तन्हादार बंदा अब उसका बिल्कुल भी कोई बस नहीं चल रहा कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त का निवाला फराहम करे या फिर वो अपनी बिजली और गैस के बिल भरे। जी नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में अब कहा यह जाने लगा है कि ये बिसात ऐसे ही नहीं बिछाई थी, और ये बिसात बिछाई थी आसिफ अली जरदारी ने, और उन्होंने अपने पत्ते कमाल की महारत से खेले हैं, और शतरंज की इस बिसात पर उन्होंने अपने जो मोहरे चले हैं वो भी कमाल के चले हैं। क्यों? जरा पस मंजर में चले जाएं। हुकूमत का बनना, अदम एतमाद की तहरीक का आना, इमरान खान को हटाना, तिजोरियों की बोरियां खोलना, सिंध हाउस में जमीरों की मंडियां लगाना, लेकिन इसके नतीजे में वजारत उस्मा जो कांटों की सेज है वो पीपल्स पार्टी ने नहीं ली। सारा खेल उनका, सारी मेहनत उनकी, तवानाई पैसा उनका, वजीर आजम नून लीग का। क्यों? समझिए ना जरा इस बारीक खेल को। और वजारतों पर आ जाएं, कोई ऐसी वजारत जो बराह रास्त जिस पे अवाम की गालियां, कोसने और बद्दुआएं, वो किसकी? नून लीग की। और अपने लिए जरदारी जी ने क्या वजारत चुनी है? अपने होनहार लाडले सपूत बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वजारत खारजा का कलमदान, ताकि इस होनहार सपूत की नगरी नगरी दुनिया दुनिया में धूम मच जाए
कि ये अपने नाना की तरह, इसकी उठान भी, वो भी वजीर खारजा के तौर पर छा गए थे, ये भी छा जाएगा। और अब तज्जिया निगार कहने लगे हैं कि ये जो बिलावल जी आए रोज मुल्क की यात्रा पर होते हैं, दरअसल ये ताकतवर हलकों में अपना सीवी जमा करा रहे हैं, अपना प्रोफाइल बेहतर कर रहे हैं कि आने वाले दौर के यही हमारे हुक्मरान होंगे, यही हमारे हाकिम होंगे और वजारत उस्मा की मसनद बिलावल की मुंतजिर है। जी नाज़रीन, और अब आप देख सकते हैं कि ये खेल अब समझ आने लगा है। हाल ही में वजीर आला सिंध का बयान, पीपल्स पार्टी के सारे बड़े लीडर जो हैं उनकी जानिब से ये बयान इस घड़ी आना कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम हैं। क्यों? क्या अभी कोई इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में? क्या इन हाउस कोई तब्दीली लाई जा रही है? तो फिर बिलावल का नाम क्यों? खेल को समझिए, बड़ा बारीक खेल है। जी हाँ नाज़रीन, फैसला ये हो चुका है। ये मैं आपको जराए से ये खबर दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये तय कर दिया गया है कि मुस्तकबिल में इक्तदार की बारी अब के पीपल्स पार्टी की है और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुकम्मल तौर पर तमाम तर प्रिविलेज देकर तैयार किया जा रहा है, उनकी ग्रूमिंग की जा रही है कि आप ही हैं मुस्तकबिल के पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हाकिम। जी नाज़रीन, अभी पंजाब में आपने हालिया देखा, एक लहर चली दोबारा से वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ असम्बलियां तहलील करने पर। जो तमाशा लगा, जिस तरह इस्लामाबाद में लगा था, पता लगा कि शतरंज का माहिर, सियासत का खिलाड़ी, एक जरदारी सब पे भारी, वो लाहौर आकर बैठ गया है और नोटों की बोरियां, तिजोरियां हैं उसके पास, खजानों की चाबियां हैं उसके पास और एक एमपीए की कीमत 75 करोड़ तक लगाई गई है। लेकिन आपने सुना आसिफ अली जरदारी का बयान कि पंजाब की वजारत आला नून लीग का हक है। ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी भी उम्मीदवार हो सकती है, कहा हमजा शहबाज मुझे बिलावल की तरह, बेटों की तरह अजीज है। आप समझिए, गौर कीजिए, यानी मुस्तकबिल में हमजा शहबाज पंजाब की वजारत आला और मुस्तकबिल में मेरा बेटा बिलावल वो वजीर आजम बनेगा। तो जनाब, ये थी सारी सियासी सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रख दी है कि नून लीग बुरी तरह से फंस चुकी है, IMF से कुछ पेश नहीं चल रही, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, IMF ने शिकंजा कसने के लिए कह दिया है और ये गुरेज कर रहे हैं इसाक डार, कभी आंखें दिखाते हैं IMF को और उधर से मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम तरले कर रहे हैं, हम गोडे भी पकड़ते हैं, गिट्टे भी पकड़ते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। और दूसरी जानिब आसिफ जरदारी मजे में, बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी दुनिया घूम रहे हैं बतौर वजीर खारजा, और वो ये अब अपनी शहीद वालदा की बरसी पर उन्होंने जो तकरीर की है नाजरीन, उससे भी आप समझ सकते हैं आने वाले कल की क्या मंजरकशी हो रही है। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो साजिश थी वो अमेरिका से नहीं हुई थी। जी, वो कहां से हुई थी? बिलावल हाउस से। ये खुद कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। तो फिर समझ जाइए जनाब कि क्या आइंदा जो इलेक्शन है, अभी तो फिलहाल उसका इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो हमेशा की तरह जो इंजीनियर हैं उन्होंने ये तय कर लिया है, एक सॉफ्टवेयर उन्होंने ऐसा बना लिया है कि जो सपोर्ट करेगा, यानी आप भले अपनी वोटों की जो पर्चियां हैं उन पर जिस भी उम्मीदवार के हक में ठप्पा लगाकर बैलेट बॉक्स में डालेंगे, पर्चियां निकलेंगी बिलावल के नाम की, मुस्तकबिल का वजीर आजम, शहीद बीबी का वारिस बिलावल भुट्टो जरदारी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, ये था मेरा सियासी तज्जिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।